भाई ये क्या है, इतना सब कुछ एक साथ, इतनी सारी चीजें। जी हाँ हुसैन, मार्च का महीना ही कुछ ऐसा है, एक महीने में पूरे साल का ट्रेलर है। एक ही महीने में होली, ईद, नवरात्रि, रामनवमी, अब कल महावीर जयंती भी है। ऊपर से सुबह ठंड, दोपहर में भीषण गर्मी, शाम को हो जाती है बारिश और इसी के बीच में बोर्ड एग्जाम की टेंशन। और कहीं रॉकेट भी बरस रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना कि एक साथ इतना कुछ, इतना ही नहीं है, वर्ल्ड कप जीतने से लेकर आईपीएल का रोमांच भी है और इसमें वर्ल्ड वॉर की एक आशंका भी है। और हालात कैसे हैं? एनर्जी क्राइसिस के बीच बढ़ती महंगाई। सच में मार्च एक महीने में ऐसा रंग दिखाया है जैसे उसने 12 महीने के इस पूरे एक साल को समराइज करके एक ही बक्से में डालकर आपके सामने रख दिया। बिल्कुल ठीक बात है। मार्च के इस महीने में मौसम भी आपस में मुकाबला कर रहा है। गर्मी कह रही है मैं आ गई, सर्दी कह रही कि मैं जाऊंगी नहीं, मैं अभी हूं, बारिश कह रही है भाई मेरी एंट्री भी नोट कर ली जाए। लेकिन मजाक से अलग ये जो मौसम का उलझा हुआ सा मिजाज आप देख रहे हैं, ये शरीर को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। शरीर उलझन में कि भाई है कैसा मौसम, तय नहीं कर पा रहा। और चिंता की बात यह है कि जब शरीर कंफ्यूज होता है तो सबसे पहले इम्यूनिटी गड़बड़ाती है। कभी धूप, कभी ठंडी हवा, कभी नमी, कभी धूल, और शरीर को समझ ही में नहीं आता कि खुद को कैसे मौसम के लिए ढालें और किस परिस्थिति के लिए ढालें। इसी वजह से इन दिनों वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, खांसी, सांस की दिक्कत, डिहाइड्रेशन और पेट के इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बताएं, धूप छांव वाले इस तरह के मौसम को डॉक्टर हल्के में लेने से साफ मना कर रहे हैं, क्योंकि नमी और पल पल बदलते मौसम में वायरस, बैक्टीरिया, धूल और पोलन को हमले का मौका मिल जाता है, जिसका असर सबसे ज्यादा बच्चों, बुजुर्गों और उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें पहले से अस्थमा, एलर्जी, दिल की बीमारी, शुगर या कमजोर इम्यूनिटी की परेशानी रहती है। जी ये वही मौसम है जिसमें बीमारी अक्सर चुपके से ट्रिगर होती है। इसलिए मार्च का ये वायरल मजाक सुनने में भले ही मजेदार लगे, लेकिन सेहत के हिसाब से ये महीना साफ कह रहा है कि मौसम को हल्के में लिया तो बीमारी को मौका मिल जाएगा। इसलिए मौसम के मिजाज और शरीर के सिग्नल को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। हर दिन की तरह हमारे साथ भरपूर योगाभ्यास कीजिए। और स्वामी रामदेव तो है ही हमारे मार्गदर्शन के लिए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज देखो कितने बढ़िया बढ़िया कैक्टस के फूल हैं ये। कैक्टस पर इतने सुंदर फूल आते हैं, कितने बढ़िया है। और उनके बीच में योग करने का आनंद ही कुछ और है। ऐसे रोज यहाँ से पावर योगा से शुरू कर रहे हैं। मौसम चाहे कैसा हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, योग स्थिति में बने रहना है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। और देखो साधारण दंड, ये हनुमान दंड, ये वृश्चिक दंड, ऐसे और ऐसे, और ये ऐसे और यो ऐसे, फिर ये ऐसे पूरी पलट दंड मार दो, ये मारी पलट दंड, और ऐसे, और फिर ये शेर दंड में तो थोड़ा ज्यादा दमखम लगता, लेकिन होता बड़ा जबरदस्त। ऐसे, और ये इधर रम्या को पूरे उसमें रंग दिया है। इसमें भृंगराज है, इसमें मेहंदी है, एलोवेरा है और मुल्तानी मिट्टी है। बदलते हुए मौसम में बाल भी गड़बड़ाते हैं। तो रम्या जी को पुष्पलता जी ने अपना जीवन पुष्प अच्छा कर लिया है योग से, उसको भी रंगने वाले। अभी इधर से भी रंग दिया है हमारी बहनों को, क्या क्या नाम है, भाग्यश्री जी को, और क्या स्नेहलता, ओ सोनिया। और देखो ये अब हमारे उस दिन बूढ़े बाबा जी बता रहे थे, बोला ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये बुजुर्गों वाली दंड है, ऐसे ऐसे। लाल जी महाराज बता रहे थे। अरे हाँ, ये सहतूत भी आजकल ये बोनसाई जी सहतूत है, बड़ा मीठा मीठा है,
देखो इस पे बड़े खट्टे खट्टे फल लग रहे हैं, मीठे मीठे। और क्या और फूलों का सौंदर्य तो देखते ही बन रहा है। और इधर भी है। और भाई घर में हुसैन भाई, जी स्वामी ओहो, जी। और इसका कलर ऐसा है क्या गजब है। आपके लिए भी भेज दूंगा, आप अपने गमले में लगा लेना वहाँ, इस गमले को ही, और अपने कॉलोनी वालों को खिलाना सबका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, पेट साफ होता है। शहतूत ये मौसमी फल है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। और बदलते हुए मौसम में ये लंगबस्ती, फिर ये अभ्यंग, ये जलनेती, सूत्रनेती, वमन, ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इधर सबको रंग दिया है, रम्या, पुष्पलता, भाग्यश्री, सोनिया। और ये अन्ना साहब हमारा 85 का हो गया है। हाँ अन्ना साहब, ये अन्ना साहब जो है एक गले का कैंसर ठीक कर लिया इसने 85 के अंदर। लो मरा ही नहीं है तो